आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से उसका 14 और 15 अध्याय। फिर इज़राइल के कुछ पुरानियों मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने जो अपनी मूरतों अपने मन के स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रख कर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूरतों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूरतों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उनके मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई भी क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इज़राइल में से नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसे भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसे ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और याकूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने अधर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डालें और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति में उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो कोई पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उनका लहू ऐसा बहाऊं कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल, आयूब भी उसमें हो,
तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने अधर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिससे मनुष्य और पशु सब उसमें नष्ट हो, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और उनके कामों को देखकर उन पर विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उसका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें की लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग में जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है, जैसा जंगल के पेड़ों में से अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे मेरी एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनके विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है।